गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को समाधान के लिए दिया निर्देश। सीएम ने कहा कि तहसील स्तर पर ही मामलों का निस्तारण कर लिया जाए। तहसील स्तर पर अगर कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाने की तैयारी में है टोक्यो इलेक्ट्रॉन। यूपी ने जापान से सेमीकंडक्टर और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ाया सहयोग। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण, युवाओं के कौशल उन्नयन और तकनीकी आदान प्रदान पर साझा किया विचार। जापान गए यूपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान टीईएल के कॉर्पोरेट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने जताई ये इच्छा। काशी विद्वत परिषद ने हिंदू परंपराओं और सामाजिक व्यवहार में सुधार के लिए जारी की एक नई हिंदू आचार संहिता। 400 पन्नों के इस दस्तावेज को देश भर के विद्वानों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और संतों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद किया गया तैयार। नई संहिता में दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध, शादियों में फिजूल खर्ची और मतांतरण पर रोक और दिन में वैदिक तरीके से विवाह करने की दी गई सलाह। सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत के 3 दिन में ही दर्ज की गई 325 शिकायतें। जम्मू से लेकर कोलकाता तक आ रही कंप्लेन। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कॉल सेंटर में आने वाली ज्यादातर शिकायतें मतांतरण से जुड़ी होने का किया दावा। इनमें छांगुर गैंग से पीड़ित लोग भी हैं शामिल। लोगों का कहना है कि कई तरह के लालच देकर फंसाई जा रही हिंदू लड़कियां। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मस्जिद में सपा नेताओं की कथित बैठक पर सपा सांसद डिंपल यादव को भी लिया आड़े हाथ। कहा, इस बैठक में शामिल होने वाली 2 महिलाओं में डिंपल यादव भी शामिल थी। उन्होंने अपना सिर भी नहीं ढका था, साथ ही उनका पहनावा इस्लामिक तो दूर भारतीय कल्चर के भी खिलाफ था। डिंपल ने मस्जिद की तौहीन की है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मेरठ के एक मंदिर में सनसनीखेज मामला आया सामने। खुद को कृष्ण बताकर पिछले 1 साल से पूजा पाठ और ज्योतिष कार्य कर रहा था मोहम्मद कासिम। महिलाओं के हाथ देखकर बताता था भविष्य। ग्रामीणों ने उसकी गतिविधियों पर शक होने के बाद किया खुलासा। दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने कासिम से उगलवाई सच्चाई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पाकिस्तान में हुई एक नृशंस हत्या के वीडियो को मुरादाबाद का बताकर वायरल करने की साजिश में शामिल 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बजरंग दल के नाम से वीडियो फैलाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे थे ये आरोपी। पहले 5 व्हाट्सएप ग्रुप में साझा हुई थी वीडियो, लेकिन बाद में एक और ग्रुप का नाम आया सामने, जिसके एडमिन को भी किया गया अरेस्ट। नोएडा से गिरफ्तार आतंकी जीशान के बारे में बड़ा खुलासा। पिता आसिफ अली ने बताया कि जीशान इतना शातिर है कि 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर परिवार वालों से ही रंगदारी मांगनी शुरू की थी। वो एक मोबाइल दुकान में 1 महीने से काम कर रहा था। वहीं गिरफ्तारी के 1 दिन बाद दुकान मालिक ने बताया कि जीशान के पास जब भी फोन आता था तब वो दुकान के बाहर चला जाता था। सिद्धार्थनगर में नौकरी के नाम पर मतांतरण कराने के आरोप में अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक शब्बीर अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक युवक ने तहरीर देकर शब्बीर पर नौकरी देने के नाम पर मतांतरण का आरोप लगाया था। लिपिक की नौकरी के लिए पैसों का लालच देकर मतांतरण का दबाव डाला गया। आरोप है कि शब्बीर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का एजेंट भी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का अहम फैसला। अब बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी जानकारी। कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 दिन का अर्जित अवकाश ले सकते हैं, जिसमें वो अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल जैसे अन्य कई पर्सनल काम कर सकते हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को पीछे पछाड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार पीएम रहने वाले व्यक्ति बने पीएम मोदी। उन्होंने 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के पूरे किए 4078 दिन। इसके साथ ही वो राज्य और केंद्र मिलाकर लगातार 24 सालों तक सरकार का कर चुके हैं नेतृत्व। भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले हैं नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का किया फैसला। आयोग ने 24 जून के अपने आदेश में कहा कि वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। देश के बाकी हिस्सों में SIR के लिए कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। केरल सरकार द्वारा अच्छे काम गिनाने के बीच एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। 2011 के सौम्या रेप और हत्या मामले का दोषी गोविंदाचामी जेल की सलाखें काटकर हुआ फरार। घटना होने के बाद हाई अलर्ट पर है केरल पुलिस। आरोपी की तलाश में पुलिस ने शुरू किया व्यापक अभियान। आरोपी की तस्वीर जारी कर जनता की मदद से उसे पकड़ने के तेज हुए प्रयास। 26 जुलाई को देश मनाएगा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की 26वीं सालगिरह। 1999 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में जाबाजी से लड़कर हासिल की थी विजय। इस बार इंडियन आर्मी ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को किया तबाह। इस कार्रवाई के बाद ये पाकिस्तान पर हुई जीत का है पहला जश्न।
ऑनलाइन गैर कानूनी और अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एक अधिसूचना देश के सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 24 वेबसाइट और ऐप्स तक सार्वजनिक पहुंच को बंद करने का दिया निर्देश। इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री होस्ट करने के लिए किया गया चिन्हित जो कई भारतीय कानूनों और डिजिटल नैतिकता के मानकों का करती है उल्लंघन। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 358 रन बनाकर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। इंग्लैंड के ओपनर्स ने की मजबूत शुरुआत और की सेंचुरी की पार्टनरशिप। जैक क्रॉली ने 84 और बेन डकेट ने बनाए 94 रन। वहीं जो रूट और ओली पोप लौटे नॉट आउट।